नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1992। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1992. When National Policy on Education 1986 began to be implemented in country, it was opposed by non-Congress parties, but then Prime Minister श्री राजीव गांधी continued with the implement. जब देश में राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी, जब 1986 की, तो जो कांग्रेस दल थे उन्होंने इनका विरोध किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी ने इसे लागू करना जारी रखा। विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने इस नीति को लागू रखा। A committee was set up under the chairman of Acharya Ramamurthy in May 1990 to review NPE and to make recommendation for its modification. एनपीई की समीक्षा करने और उसके संसाधनों के लिए सिफारिश करने के लिए मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मतलब एक समिति बनाई थी इसकी सिफारिश और इसमें संसाधन जुटाने के लिए, इसकी सिफारिश करने के लिए। Then Chandrasekhar became Prime Minister in November 1990. He allowed committee to continue its work and submit its report on 26 December 1990. The report was yet to be debated in the parliament when once again Congress came into power and wanted to implement NPE 1986 in its original form, but Ramamurthy Committee report was lying for consideration. फिर नवंबर 1990 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने समिति को अपना काम जारी रखने के लिए 26 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। उसके बाद रिपोर्ट पर जब संसद में बहस होने लगी थी या बहस होना बाकी थी, तब कांग्रेस की सत्ता आई और उन्होंने 1986 को उसके मूल रूप में लागू करना चाहती थी, लेकिन राममूर्ति समिति रिपोर्ट विचार के लिए झूठ बोल रही थी। So the central government constitute another committee, Central Advisory Board of Education, under the chairmanship of Sri J. Janardhan Reddy, which submitted its report in January 1992. इसलिए केंद्र सरकार ने श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक और समिति, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया और उसके बाद उन्होंने जनवरी 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। Thereafter, HRD Minister Shri Arjun Singh presented the revised national policy on education in the parliament on May 1992. इसके बाद मानव संसाधन के जो विकास मंत्री थे श्री अर्जुन सिंह ने मई 1992 को संसद में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। POA 1992 under the NPE 1986 envisioned to conduct of a common entrance examination of all India basis for admission to professional and technical program in the country. NPE in 1986 के तहत POA 1992 में देश में व्यवसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की कल्पना की गई थी। Objective of national policy on education. फीचर, पहला फीचर है रोल ऑफ एजुकेशन। अब रोल ऑफ एजुकेशन में क्या है? एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन उसका जिम्मेदार होता है। दूसरा जो है एजुकेशन इज द लाइट ऑफ लाइफ।
एजुकेशन जो है लाइफ की लाइट है, मतलब हम जब भी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो हमें गुड थिंग बैड थिंग पता होता है, हमें किस राह जाना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, क्या हमारे लिए बेटर हो सकता है, हमें इन चीजों की समझ डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है एजुकेटेड पीपल कैन डेवलप देयर नॉलेज एंड स्किल थ्रू एजुकेशन। जो एजुकेटेड लोग होते हैं या जो एजुकेशन ले रहे होते हैं वो जो अपनी नॉलेज और स्किल डेवलप करते हैं वो एजुकेशन के थ्रू करते हैं। डेवलप इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व विकसित करता है। मतलब जो शांति या फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस या कोऑपरेशन की भावना आती है वो एजुकेशन की वजह से आती है। Education for scheduled caste include equalization of scheduled caste population with other in matters of education। एजुकेशन के मामले में क्या होता था, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, चाहे उनके साथ कोई भी कास्ट शामिल हो। Ensure by giving incentives to parents who send their children school। जो बच्चे अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता था। स्कॉलरशिप, हॉस्टल फैसिलिटी, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम और बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। छात्रवृत्ति मिलती थी उनको, हॉस्टल फैसिलिटी मिलती थी, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते थे जो इस पॉलिसी के तहत चलाए जाते थे। विमेन एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी गिव स्पेशल एम्फेसिस टू विमेन एजुकेशन। ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो स्पेशल एम्फेसिस देती थी या विशेष पर जो महिला की विशेष शिक्षा थी उस पर ज्यादा जोर देती थी। द स्टेटमेंट दैट women आर द की टू नेशन प्रोग्रेस। ये कथन का श्रेय है कि महिलाएं राष्ट्र की प्रगति की कुंजी हैं। Education of literacy, vocational curriculum, nutrition and child care courses, home management etc. are given priority। इसमें निरक्षरता व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पोषण और बाल देखभाल पाठ्यक्रम, गृह प्रबंधन आदि की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। एजुकेशन फॉर ट्राइब्स। एजुकेशन फॉर ट्राइब्स में जो था उसमें ट्राइब्स के लोग थे या जनजाति की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। दूसरा उनके लिए रेजिडेंशियल आश्रम ओपन किए जाते थे, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान था इस पॉलिसी में। कैरिकुलम स्टडी और मटेरियल उनके लिए डेवलप किए जाते थे कि लैंग्वेज उन्हें आसानी से सिखाई जा सके। एडल्ट एजुकेशन। अब एडल्ट एजुकेशन में क्या प्रावधान है वो देखते हैं। एडल्ट एजुकेशन इनिशिएशन ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन फॉर टीचिंग इलिटरेट पीपल ऑफ एज ग्रुप 15 टू 35 ईयर। 15 टू 35 ईयर के जो लोग होते थे जो निरक्षर थे उनको पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रौढ़ शिक्षा की भी शुरुआत की गई थी। For this adult school libraries distance education TB program are being introduced। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय पुस्तकालय दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो डिस्टेंस या
एजुकेशन के लिए होता है, टीवी कार्यक्रम शुरू किए जाते थे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए प्रावधान था सोशल एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाय ओपनिंग अप डे केयर सेंटर, प्रमोशन ऑफ चाइल्ड फोकस प्रोग्राम्स। डे केयर सेंटर खोलना, बाल केंद्रित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, प्रारंभिक देखभाल और विशेष शिक्षा पर जोर देना, इस पॉलिसी का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रावधान था। रिजल्टिंग इन ऑल राउंडिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें भी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करी गई है बच्चे की। इट इज अ फीडर एंड सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में एक फीडर और उनका समर्थन करने की भी बात की गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके जो भी कंफ्यूजन है वो भी मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।